कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को बुद्धि लिक्विड के बारे में नॉलेज जब मिल गई थी और तो वो दूसरे बड़े ऑप्शन हाउस में जाने लगता है और वहाँ जब वह अंदर घुसता है तो उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं और वह लोग बात कर रहे होते हैं कि सिटी में कोई बहुत अमीर इंसान आया है और हम उसको लूटेंगे। और भी लोग यहाँ कहीं क्राइम्स की बातें कर रहे होते हैं और खुद क्राइम्स कर रहे थे और यानी यह जगह बहुत खतरनाक है। और वहीं जियान अभी भी उस ग्रे कपड़े पहने आदमी के बारे में सोचना पहचाना लग रहा होता है और पॉइजन गर्ल ने भी उसके ओरा में कुछ अलग सा नोटिस किया होता है। और वो लोग ऐसे ही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें वहाँ होस्ट रोक लेती है, उनसे उनका टोकन मांगती है और जियान पुराने वाले एल्डर का दिया हुआ बैज निकालकर होस्ट को दिखाता है और जिस वजह से इन तीनों को अब यहाँ एंट्री मिल जाती है और होस्ट इन्हें अंदर इनके गेस्ट हाउस में ले जाने लगती है। और लेकिन तभी जियान नोटिस करता है कि उसके पीछे से कुछ वेपन्स के साथ आदमी आ रहे हैं और तभी उसके हाथियों से लेस आदमी उसको ही देखते देखते आगे बढ़ रहे होते हैं और जियान इन्हें अवॉइड करने की सोचता है और वह आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी आगे वाले आदमी जियान पर वेपन से हमला कर देते हैं और कहता है कि वह तुम ही थे ना जिसने सिटी गेट के अंदर हमारे गैंग के मेंबर्स को जला दिया था और उनमें एक मेरा भाई भी मौजूद था और जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। और जियान कहता है कि जैसे वह लोग थे और उनके साथ वैसा ही होना था और मैंने तो बस उनके पापों की उनको सजा दी। और यह सुनकर ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं कि तुम अपना परिचय हमें दो, अगर तुम्हारा कोई बड़ा बैकग्राउंड निकला तो हम तुम्हें छोड़ देंगे वरना तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। और इस पर जियान कहता है हमारे पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है और हम तीनों अकेले हैं और जो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। ये सुनकर वो लोग इन पर हमला कर देते हैं और जियान अपने 2 फिंगर से ही रोक लेता है और उन्हें पीछे हटा देता है और फिर उन्हें समझ आ जाता है कि जियान फाइटिंग एम्परर पर है और वो तुरंत रिट्रीट करने का सोचते हैं और कि मैं बाकियों जितना ताकतवर तो नहीं और लेकिन मैं इस ग्रज को अपने दिल में रखूंगा और बाद में आकर तुमसे बदला जरूर लूंगा। इस लड़ाई में जिया जो कैंडी खा रही थी वो भी टूट कर गिर जाती है और जिया को गुस्सा आने लगता है और जियान समझ जाता है कि उसको गुस्सा आ रहा है और वो सामने वालों से कहता है कि अगर तुम इस छोटी बच्ची को 3 पंच मार पाओगे तो और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये सुनकर वह खुश हो जाते हैं और वे जिया को मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जिया उन्हें इतनी बुरी तरह पीटने लगती है, भी नहीं पा रहे होते हैं। और अब जिया इनको मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ होटल का मैनेजर आ जाता है और वह एक स्पेशल टेक्निक को यूज करके जिया की सारी पावर को उसमें सक कर लेता है और फिर उसी के पावर को उस पर बैकफायर कर देता है और वो फिर खुद जिया को पंच मारने वाला होता है कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और उसके पंच को रोक लेता है। और जियान मैनेजर से कहता है कि इतना पावरफुल अटैक वो भी एक छोटी लड़की पर, क्या तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो गया है। तो जिस पर वो अपना उसे इंट्रो देता है और बताता मैं मोया वैली के अंडर का कमांडर हूँ और इस होटल का मैनेजर भी। यह लड़की कोई ऑर्डिनरी नहीं है और इसलिए मुझे थोड़ा फोर्स दिखाना पड़ा। तो जिस पर जियान कहता है कि तो तुम उस टाइम क्यों नहीं आए जब इन्होंने पहले अटैक किया। तो इस पर वो हंसकर कहता है कि ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो यहाँ तो आम बात है और इसलिए जब बात तुम्हारी बड़ी तो ही मैं बीच में कूदा। और पॉइजन गर्ल जियान से कहती है कि ज्यादा आर्ग्यूमेंट करना सही नहीं है, चलो हम आगे चलते हैं। जिया को ऐसे ही बात बीच में नहीं छोड़नी थी और वह मना भी करती है, लेकिन उसे समझाता है कि ब्लैक एम्परर पवेलियन में बहुत सारे मिस्टीरियस मास्टर्स हैं और उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना अभी सही नहीं है, तो इसलिए इन्हें इग्नोर ही करते हैं। जियान शॉक हो जाता है कि पॉइजन गर्ल जो कि हमेशा इतने गुस्से में रहती है और वह इनको इग्नोर करने को कैसे कह रही है। तो जियान कहता है कि यह हम इन्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर फिर से इन्होंने हमें परेशान किया तो यह नहीं बचने वाले। और ऐसा बोलकर जियान आगे बढ़ने लगता है और मैनेजर पॉइजन गर्ल की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसकी लेने लगता है। उसे पॉइजन गर्ल बहुत पसंद आ जाती है और उसके अंदर से निकलने वाली खुशबू का वो पीछा सा भी करने लगता है और वो कहता है कि एक बार इनके बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाए और फिर इस लड़की को तो फिर मैं पकड़ कर ही रहूंगा। तो अब फिर हमें पता चलता है कि मैनेजर ने ही आदमियों को जियान पर हमला करने के लिए भेजा था ताकि मैनेजर इनके बैकग्राउंड के बारे में इन्हें पता लगा सके। और मैनेजर खुद बहुत ज्यादा बुरा पर्सन है और अब ये तीनों अपने अपने रूम में जाते हैं और जियान कहता है कि कोई लैंग गैंग
करने के लिए आई थी और अब से आगे से हमें उनसे सावधान रहना होगा। तो जिया कहती है कि तुम उनके खिलाफ कोई एक्शन लेकर उन्हें मार क्यों नहीं देते, और अगर क्वीन मेडुसा यहाँ होती तो इनमें से एक भी नहीं बच पाता। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि यह ब्लैक एम्परर की टेरिटरी है और अगर हमने डायरेक्टली उन पर हमला किया तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और लेकिन क्योंकि उसके इविल इंटेंशंस हमें समझ आ गए थे और इसलिए मैंने जाते जाते खुशबू वाला पॉइजन उस पर छोड़ दिया था और जिससे अब वह 3 दिन में ही वह मर जाएगा। जिया खुश हो जाती है, जियान भी शॉक हो जाता है और कि इसके पास कितने सारे टैक्टिक्स है और यह पॉइजन सोल ईटिंग फ्लावर है और जिसकी फ्रेग्रेंस आदमी को कोमा में डाल सकती है। जियान और जिया को इस पॉइजन से इफेक्ट ना हो इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर उन्हें एक एक एंटीडोट इसका सेफ्टी के लिए दे देती है। और जियान कहता है कि मोया जो कि मैनेजर है और उसकी इंटेंशन मुझे तुम पर साफ नहीं लग रही थी, तो जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि अगर उसने कुछ ऐसा वैसा सोचा भी होगा तो मैं उसे पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। और जियान कि वो सिर्फ दाओ जुंग के 6 स्टार पर है और उसकी इस तरह से कल्टीवेशन की है कि वह अपने ओपन इनके कमजोर अटैक को उन्हीं पर बैकफायर कर सकता है और तुमने अपनी फुल पावर जब यूज नहीं की थी तो इसलिए वह ऐसा कर पाया। अब अगली बार अगर तुम्हारी फाइट हो तो अपनी असली पावर उसे दिखा देना और वो तुम्हारी फुल पावर को तुम पर बैकफायर नहीं कर सकेगा और खुद घायल हो जाएगा। तो पॉइजन गर्ल कहती है कि यहाँ मैंने कई सारे डाजोंग के ऑरा को भी महसूस किया था और इससे जियान समझ जाता है कि वो जरूर बुद्धि लिक्विड के लिए गई टू, इसलिए उसे और भी ज्यादा केयरफुल होना होगा। और जियान अब उनसे कहता है कि उसे एक पिल बनाने जाना है और उसे बनाने में मुझे टाइम लग जाएगा, तो इसलिए तुम उसको प्रोटेक्ट करना और देखना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और वही दूसरी तरफ हम उस ग्रे रॉब वाले मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जिसके सामने उसके आदमी आते हैं और कहते हैं कि ब्लैक इंपीरियल सिटी में इस बार बहुत सारे लोग आए हैं और वो सभी बुद्धि लिक्विड को लेने वास्ते आए हैं। और जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी कहता है कि चाहे कितने भी लोग आए हो वह चीज हमें चाहिए, जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको मार देंगे। और जिस पर उसके आदमी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हमने सारा अरेंजमेंट्स कर लिया है। और लेकिन न एक दिक्कत है, जियाओ क्लैन और जियान एकेडमी का वाजव ब्लैक हॉर्न रीजन में काफी बढ़ गया है और उन्होंने कई आदमी भी भेजे हैं और इसलिए हमें आपसे उनको खत्म करने की भी परमिशन चाहिए। तो जिस पर वह कहता है कि चाहे कोई भी हो तुम उसको छोड़ो मत। तो जिस पर उसके सैनिक कहते हैं कि फिर आप चिंता मत करो, बुद्धि लिक्विड तो हमको ही मिलेगा। और वही उसके आदमियों के जाने के बाद वो खुद भी लगता है कि मार्केट में जो दिखे थे यानी जियान वगैरह वो फैमिलियर से क्यों लग रहे थे। और वही सियान अगली सुबह पॉइजन गर्ल के पास आकर कहता है कि अब मैं स्टार्ट करने जा रहा है और जिसमें काफी सारी नॉइजेस होगी और फ्लेम्स निकलेगी जो किसी भी बड़े प्रैक्टिशनर को अट्रैक्ट कर सकेगी, इसलिए तुम बस ध्यान रखना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और वही अब वो जब ये बात कर ही रहा था तो उनके गेट पर वही मैनेजर आता है जो जियान से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए हो तो मुझे कह देना। इससे पहले कि जियान कुछ पीछे से जिया उस पर जोरदार मुक्का मारती है, मैनेजर फिर से वही वाला अटैक करके उसी की पावर को उस पर बैकफायर करने की कोशिश करता है। और लेकिन जिया इस बार फुल पोटेंशियल के साथ मुक्का मारती है और जिससे उसकी यह टेक्निक फेल हो जाती है और वह बहुत पीछे जाकर गिरता है और बहुत जोरदार जिया का मुक्का उसे खाना पड़ता है। और जियान मन ही मन हंसाते हुए मैनेजर के सामने जिया को झूठ मूठ डांटने लगता है और कहता है कि तुम बहुत बदमाश हो गई हो। मैनेजर से कहता है कि उम्मीद है कि तुम बच्चे की बात का बुरा नहीं मानोगे। फिर अंदर चला जाता है और मैनेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि वह इस बात का बदला जरूर लेगा। जियान अंदर चला जाता है और पिल बनाने लगता है और उसने जो भी चीज खरीदी थी उनसे वो बहुत हाई क्वालिटी की पिल बनाने लगता है और बनाते बनाते उसको 2 दिन हो जाते हैं और जिया अब 2 दिन से बोर हो गई है और वो पॉइजन गर्ल से कहती है कि और कितनी देर लगेगी। अब जब उसका ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला होता है तो उसके पोर्ट से बहुत बड़ी आसमान में फ्लेम निकलती है और जो पूरी ब्लैक हॉर्न सिटी में दिखने लगती है और सभी
के पास जाने लगते हैं और टीजर एल्डर सखियान और जियाओ सेट का लीडर जियाओ लिंग भी वहां आता है। इस फ्लेम की इंटेंसिटी को देखकर सब समझ जाते हैं कि यह तो 7 ग्रेड की पिल है और आखिर इतना बड़ा रिफाइनर कब से हमारे सिटी में आ गया। एल्डर सूग वन भी सोचने लगते हैं और आखिर यह कौन हो सकता है। माइन वैली के वो मिस्टीरियस लोग भी यहाँ आ गए हैं और वो मिस्टीरियस लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर यह कौन इतना बड़ा रिफाइनर है। वो उस पर अटैक करने का डिसाइड करता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि इतना बड़ा अल्केमिस्ट जरूर बहुत पावरफुल है। उन पर अटैक करना सही नहीं। वही पॉइजन गर्ल भी बाहर उनके सामने आ जाती है और वह अपने ओरा को फैला देती है जिसे सब समझ जाते हैं कि यह कितनी पावरफुल है। उसने मास्क पहन रखा है इसलिए कोई भी उसे नहीं पहचान पाता कि यह पॉइजन गर्ल है और पॉइजन गर्ल कहती है कि आप सभी यहाँ से चले जाए और उसे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। पॉइजन गर्ल के दाओजुंग होने पर सब शॉक हो जाते हैं कि यह एक फीमेल कल्टीवेटर है और वो ऐसी किसी भी फीमेल कल्टीवेटर को पहले नहीं जानते थे। इट्स क्वीन और जियाओ दिंग तो पीछे हट जाते हैं। लिटिल फेरी उन्हें देखकर समझ जाती है कि ये जियाओ सेक्स से है लेकिन फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती और इसलिए वो उन्हें पीछे हटने को कहती है। वही जियान की मेडिसिन पिल बनकर तैयार हो जाती है और फिर यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।